बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस हमारी वीडियो में जो लेक्चर है दैट इज अल्केन्स। हम बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हों, और इसकी हमने प्रीवियस वीडियो में टाइप्स की बात की थी। तो उनकी जो हमारी टाइप्स में जो फर्स्ट कंपाउंड की कैटेगरीज है वो अल्केन्स है। तो देखें अल्केन्स बेसिकली क्या है। अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, एक बात। दूसरा, इस सिंगल बॉन्ड होने की वजह से हम इन्हें कहते हैं कि ये मोस्ट स्टेबल फैमिली होती है अल्केन्स, और इसी वजह से हम इन अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स का क्या मतलब होता है? पैरा का जो मतलब है उसका मतलब होता है लेस, और लफ्ज फिन जो है वो एफिनिटी से निकला है जिसका मतलब होता है रिएक्टिव। तो असल में चूंकि ये मोस्ट स्टेबल है, कोई चीज रिएक्ट कब करती है? जब वो अनस्टेबल होती है। तो चूंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड होता है, इसीलिए इन्हें किसी दूसरी चीज के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इन्हें पैराफिन्स भी कहते हैं। उसके बाद अगली बात करें, यही स्टेबिलिटी की वजह से इन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं तो इन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। और इनका जो जनरल फार्मूला है जिसके जरिए से ये शो किया जाता है कि कितने कार्बन होंगे तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, वो होता है हमारे पास CnH2n+2। यानी n मतलब नंबर ऑफ कार्बन है, और यहाँ n के नंबर, अगर हम कार्बन के नंबर पुट कर दें तो यहाँ भी वो पुट करके हम हाइड्रोजन की अमाउंट बता सकते हैं। अब इस अल्केन्स की फैमिली में जो कितने नंबर ऑफ कार्बन वाले जो कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं, 1 कार्बन से लेकर ऑलमोस्ट 40 कार्बन तक के कंपाउंड जो है इस एक फैमिली में आ सकते हैं, और उन सब में कार्बन और कार्बन एटम के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये इसका फर्स्ट मेंबर होता है, उसे हम मीथेन कहते हैं। मीथेन, और उसका जो फार्मूला है वो CH4 है। ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये उसकी स्ट्रक्चर है कि एक कार्बन के साथ हमारे पास 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। जो दूसरा मेंबर होता है उसे हम इथेन कहते हैं। C2H6 उसका फार्मूला होता है, और एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा, और हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं। ये अंडरस्टूड बात है। तो आप देख सकते हैं इस कार्बन ने कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, और बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, और बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। और उसके बाद बात करें तो जो अगला मेंबर है उसे हम कैटेगरिकली प्रोपेन कहते हैं, और उसमें 3 लगेगा कार्बन तो 8 लगेंगे हाइड्रोजन। एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा। अब इस कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तो 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए इसे 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए कार्बन के साथ तो 2 मजीद हाइड्रोजन, और इसने भी सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन लगेंगे। तो नेक्स्ट मेंबर इसका ब्यूटेन होता है, पेंटेन, हेक्सेन, और ऐसे सो ऑन चलते जाते 40 कार्बन तक। उसके बाद मोस्टली इनकी फिजिकल स्टेट्स की बात करें तो इसके जो फर्स्ट 4 मेंबर हैं वो ऑलमोस्ट गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और अगले 5 से जो 9 जो मेंबर हैं, कार्बन वाले मेंबर हैं, वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और आगे सो ऑन जो है वो 9 से ऑनवर्ड वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी तीनों फॉर्म में हमारे पास ये मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अल्केन्स की इंट्रोडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट बात करें ये हमें हासिल कहाँ से होते हैं, तो इन्हें हम जो ऑलमोस्ट नेचुरल सोर्सेज भी हैं इनके, और आर्टिफिशियल सोर्सेज भी हैं। तो बहरहाल अभी तो हमने नेचुरल सोर्सेज की बात करनी है, तो सबसे जो बड़ा इसका सोर्स है वो नेचुरल गैस ही होता है, जिसे हम कुदरती गैस कहते हैं। और नेचुरल गैस का जो 85% हिस्सा है वो एक ही गैस होती है, मीथेन। और मीथेन किसका मेंबर है?
अल्केन का मेंबर है, पहला मेंबर ही मीथेन है। तो समझ लें कि आपको फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन जो है वो नेचुरल गैस के अंदर मिल जाता है तकरीबन 85%, यानी सबसे बड़ा मेजर हिस्सा जो है वो इस एक गैस ने लिया हुआ होता है। उसके बाद जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं, जब क्रूड पेट्रोलियम की हम डिस्ट्रक्टिव फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तोड़ते हैं उसे, तो उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अमल से गुजरने के बाद आपको जो है वो अल्केन्स हासिल होती हैं। ठीक हो गया, ये इसका सोर्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो कोल गैस, जब कोयले को जलाया जाता है हवा की गैर मौजूदगी में तो उसके अंदर से मुख्तलिफ कंपाउंड्स हमें हासिल होते हैं। तो कोल गैस के अंदर भी 3 गैसेज होती हैं, एक CH4 होती है, दूसरी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और तीसरी हाइड्रोजन गैस होती है। तो ये जो CH4 गैस है ये भी बेसिकली मीथेन ही होती है। तो कोल गैस भी हमारे पास सोर्स होता है किसका, अल्केन्स का। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, हमारे पास जो नेचुरल डिकम्पोजिशन हो रही होती है, चीजों की टूट फूट हो रही होती, डिकम्पोजिशन यानी चीजों का गलना सड़ना या खराब होना, लाइक प्लांट्स का, डेड प्लांट्स का या एनिमल्स का, तो उनके अंदर से भी ये अल्केन्स जो है वो हर वक्त प्रोड्यूस हो रही होती हैं। इसके अलावा हमें बायोगैस, ठीक है, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल की जो ब्रेक डाउन नेचुरल मटेरियल की, या गोबर गैस, जानवरों के गोबर से भी जो गैस हासिल होती है उसमें भी अल्केन्स होती हैं, या सीवेज गैस, जो हमारा सीवेज का पानी होता है, गटरों का पानी होता है, उसके अंदर भी ये गैस प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये भी इसके सोर्सेज हो सकते हैं। उसके बाद प्लांट का वेस्ट यानी पौधों के गलने सड़ने का जो मटेरियल है, या एनिमल डंक, जो एनिमल का जो वेस्ट होता है, ठीक है, एनिमल डंक कहते हैं उसे हम, या एक्सक्रीटा भी कहते हैं वेस्ट मटेरियल को। ये सब सोर्सेज हैं किसके, अल्केन्स के। ठीक है, तो ये है 2 टॉपिक्स आज बेसिकली हमने डिस्कस की, अल्केन्स क्या होती हैं और उनके सोर्सेज क्या है नेचुरल। तो इंशाल्लाह इससे रिलेटेड हम फर्दर जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।